जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे गोली मारकर 28 लोगों की बेरहमी, जिसके बाद पूरा देश गुस्से में है। लेकिन दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में माहौल कुछ अलग ही नजर आया। जहां पूरा देश 28 मौतों के बाद गम और रोष में है, तो वहीं दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में केक मंगाया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन में माहौल कुछ अलग ही नजर आया। जहां पूरा देश 28 मौतों के बाद गम और रोष में है, तो वहीं दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में केक मंगाया गया। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में क्या चल रहा है और ये केक किसने और क्यों मंगाया। ऐसी दुख भरी घड़ी में पाकिस्तान उच्चायोग में कौन सा जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल जहां एक तरफ हर को सबक सिखाने की बात कर रहा है, साथ ही आतंकवाद के पालनहार पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में केक मंगाया गया। ऐसे मौके पर दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। वहां मौजूद पत्रकारों ने शख्स से कई तरह के सवाल किए कि वो कौन है और किसके लिए ये केक ले जाया जा रहा है, और फिर दूतावास के अंदर क्या कोई पार्टी चल रही है या फिर ये केक किसने मंगवाया। लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप इधर उधर जाता रहा और इसके बाद कमीशन के अंदर चला गया। अब ये पूरा वीडियो देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कि हमला को मुसलमानों ने क्या कहा और क्या कहा कि हम इस पर शामिल नहीं हैं। आखिर जो आए हुए थे उन्होंने हिंदू को ही क्यों टारगेट किया। वीडियो में और वहाँ के लोगों से पूछने में यह पता चला, देखने में यह देखते हैं कि वो जिन व्यक्तियों को मारे गए उनके बैंड उतरवाए गए। कितने दर्दनाक घटना। आखिर आप अगर संरक्षण नहीं देते तो उन पहलगाम पहुंचने तक का रास्ता कैसे पता चला, और सुरक्षा कर्मियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी कि जम्मू कश्मीर के बीच सेंटर पर पहुंच गए और वहां पर हमला किया। और हमारे जवानों की वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने जवानों की वर्दी पहनी हुई थी। आखिर जो मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि जम्मू कश्मीर पे हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है और हम पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मुसलमानों द्वारा जो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम इस पर शामिल नहीं थे, हमारे पूरे समाज को बुरा प्रचार न किया जाए। इंटरनेशनल मीडियाएँ जो कह रही हैं कि इस पर मुस्लिम शामिल थे, मुस्लिम समाज के लोगों को गोली नहीं मारी गई, इन सब बातों को लेकर मुस्लिम समाज आज पूरे भारत में कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन और अपनी आवाज़ बता रहा है। लेकिन आखिर को मुस्लिम समाज के क्यों, सबसे बड़ी बात ये, क्यों वो धर्म देखें, क्यों एक धर्म देखकर बोले। ऐसा वहाँ के जो पीड़ित है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आगे धर्म पूछा और फिर आखिर पहलगाम तक कि पहुँचे कैसे, किसके संरक्षण में पहुँचे, किसके सानिध्य में पहुँचे वहाँ, क्योंकि बॉर्डर से काफ़ी दूर, यानी जम्मू कश्मीर का बीच का स्थान है, सेंटर पॉइंट है वहाँ पर। और वहाँ की ना आंतरिक व्यवस्था ना सुरक्षा व्यवस्था का किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं हुआ, नजरें नहीं हुई। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की भी बड़ी लापरवाही है कि सुरक्षा व्यवस्था की इन पर नज़र नहीं पड़ी। आतंकी वहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे तक स्थितियाँ फायरिंग करते रहे, लोगों को पूछते रहे कि आप किस धर्म के, और सुरक्षा व्यवस्था को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस चीज़ की जानकारी ना लगना कहीं ना कहीं सरकार और इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन देखना ये है कि मोदी सरकार क्या फैसले लेती है, इन जो जिनकी जाने गई है इनका क्या बदला लेती है, जो भारत पर आतंकियों ने हमला किया इस पर आतंकियों को क्या जवाब देती है,
या यूं ही बैठकों में दौर खाली कर देती है और बैठकों के बाद 2-4 दिन मीडियाबाजी में हवाएं रूपी खबरें चलेंगी? क्या भारत कोई जवाब देगा कि बस बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों में करारा जवाब देगा, भारत करारा जवाब देगा, ऐसे ही न्यूज़ चलेंगी? देखना मुझे ये है कि अब भारत सरकार जो 56 इंच के सीने वाली मोदी सरकार है, उन्हें क्या एक्शन लेना है और क्या कार्रवाई करना है, क्योंकि घर से निकाल कर या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए हमारी पूरी खबर। पर पाकिस्तान हाई कमीशन की शर्मनाक करतूत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाक हाई कमीशन ने केक मंगवाया है। एक अनजान शख्स केक लेकर पहुंचा। आप जरा सोचिए कि इस वक्त जब पूरे देश में गम और गुस्सा है, तो कई एक के बाद एक ब्रेकिंग दरअसल सामने आ रही है। अब ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन की शर्मनाक करतूत बता रहे एक अनजान शख्स केक लेकर पहुंचता है। पाया गया है केक किसने मंगवाया है, तो आपको ये भी सुनाएंगे कि क्या जवाब दिया गया। लेकिन आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां इतनी नाराजगी है, कड़े एक्शन हिंदुस्तान की सरकार ले रही है, इस बीच पाकिस्तान हाई कमीशन की जो शर्मनाक करतूत है, जरा वो देखिए कैसे केक लेकर। ये देखिए, अब तस्वीरें भी माफ है। तो देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए हैं, ये केक क्यों लेकर जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे पैर भागते हुए नजर आए। और जाहिर तौर पर तमाम जो टीमें हैं, नवभारत की भी टीम वहां पर मौजूद है। सर एक सवाल है कि अट्ठाईस लोग मरे, सर आप सर आप कहाँ से आए हैं? सर एक सवाल है, अट्ठाईस लोग मरे, सर आप सर आप कहाँ से आए हैं, क्या जानकारी के साथ? अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ
निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।